हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्रगीत और समाज, जिसकी रचना किसने की है तो नामवर सिंह ने। आज का पहला प्रश्न क्या है? नामवर सिंह की कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर, ओषधिनारा, प्रगीत और समाज, तिरिच। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रगीत और समाज। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। दो का सही आंसर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न क्या है? नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? JNU, DU, BHU, इनमें से कहीं से नहीं। 3 का सही आंसर क्या है तो C नंबर, BHU। कहाँ से की तो BHU से की। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत कैसा काव्य है? 1 में गीत काव्य, आत्मपरक काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का आंसर क्या है तो प्रबंध काव्य। दुनिया को हाथ की तरह ग्राम और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो कौन है? केदारनाथ, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमार चौहान, शमशेर सिंह बहादुर। तो 5 का सही आंसर क्या है तो केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? गीति काव्य, मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर क्या है? प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न क्या है? सहर्ष स्वीकारा है कविता की रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, त्रिलोक। तो 7 का सही आंसर क्या है? B, मुक्तिबोध। सच्चे अर्थों की प्रगीरात्मक का आधार क्या है? समाज के अलग अलग व्यक्तित्व, समाज के साथ व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? 8 का C, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, ये किस कवि के कविता का अंश है? गलती लग रहा है मेरे को, थोड़ा दूर रुक जा भाई। ठीक है ब्रो, सब कुछ कहाँ तक हो गया? तो 8 9 हो गया था। 9 का सही आंसर क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रतीक नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार है? गंभीर, मनमौजी, निष्कवय, फक्कर, कपटी। तो 10 का सही आंसर है क्या? तो C, निष्कवय फक्कर। अगला प्रश्न क्या है? नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमायन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। तो 11 का सही आंसर क्या है? 1971 ईस्वी में। तन गई रीद किसकी कविता है? मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन, निराला। तो 12 का सही आंसर क्या है? C, नागार्जुन। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? बनारस हिंदू विद्यालय, इलाहाबाद विद्यालय, दिल्ली विद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय सभी विश्वविद्यालय है। 13 का सही आंसर क्या है? D, जोधपुर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, दूसरी
परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दिनकर जी की, नामवर सिंह की, उदय प्रकाश की, बालकृष्ण भट्ट की। तो 14 की सही आंसर क्या है? तो नामवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया की कवि है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। तो 15 का सही आंसर सी है, जयशंकर प्रसाद। तुलसीदास की रचयिता कौन है? तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो 16 का सही आंसर क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं लक्ष्मीकांत, सर्वश्रेयाल दयाल सक्सेना, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह। तो 17 का सही आंसर क्या है? नामवर सिंह। बाज की दाद में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? हिमालय, ग्राम हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य, तय तो यही था। 18 का सही आंसर क्या है? तय तो यही था। दी मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पंत की, आज्ञा जी की। तो 19 का सही आंसर क्या है? मुक्तिबोध। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 ईस्वी को, 20 जून 1925 ईस्वी को, 27 मई 1926 ईस्वी को, 22 मई 1925 ईस्वी को। 20 का सही आंसर क्या है? ए 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज रासो की भाषा, अंतराल, न आने वाला कल। तो 21 का सही आंसर क्या है? बी पृथ्वी रासो की भाषा। अगला प्रश्न क्या है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, तिरछ, दूसरी परंपरा की खोज। तो 22 का सही आंसर क्या है? तिरछ। अगला प्रश्न क्या है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? पंत जी की, दिनकर जी की, महादेवी वर्मा की, निराला जी की। तो 23 का सही आंसर क्या है? तो निराला जी की। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। तो इसका सही आंसर क्या है? तो नामवर सिंह। अगला प्रश्न क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? आलोचना, निबंध, एकांकी, आत्मकथा। तो 25 का सही आंसर क्या है? निबंध। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कविता के नए प्रतिमान पर, कहानी, नई कहानी पर, पृथ्वीराज भाषा पर, इतिहास और रचना पर। तो 26 का सही आंसर क्या है? एक कविता के नए प्रतिमान पर। नामवर सिंह का प्रधान संस्थापक कौन है? हंस के, सरस्वती के, वाग्दगम के, आलोचना। तो 27 का सही आंसर क्या है? दी आलोचना के। कामयानी के कवि, कामयानी के कवि कौन है? पंत जी, प्रसाद, बादमी वर्मा, निराला जी। तो 28 का सही आंसर क्या है? बी प्रसाद। लिरिक का पर्याय है प्रगीत, कथा, जीवनी और कल्पना। तो 29 का सही आंसर क्या है? ए प्रगीत। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? दूसरी परंपरा की खोज, आलोचना के मुख से, कहना ना होगा, वाद विवाद संवाद से। तो 30 का सही आंसर क्या? वाद विवाद संवाद से। लास्ट प्रश्न,
नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जीअनपुर, अवाजापुर, कमालपुर, जमालपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? ये नंबर जीअनपुर। अब हम सावित्री पढ़ते हैं। सावित्री का पहला प्रश्न क्या है? कला कला के लिए सिद्धांत क्या है? कला कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कला लोगों में कलात्मक का भाव उत्पन्न करने के लिए प्रगीत मुक्तों का लक्षण अधिक होना चाहिए एवं लंबी कविताओं को नकार देना इसकी विशेषता है। इसके द्वारा रस और माधुर्य की अनुभूति होती है, इसलिए प्रगीत मुक्तों की रचना का प्रचलन बाधा है। इसके लिए यह भी तर्क दिया जाता है कि लंबी कविताओं को कोई नहीं पसंद करता। बी शुद्ध काव्य की सामग्री ही कविता का आनंद दे सकती है और यह केवल प्रगीत मुक्तों से ही संभव है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य आदर्श क्या थे? स्पष्ट करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श प्रबंध काव्य थे। प्रबंध में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है। प्रबंध काव्य में राष्ट्रीय प्रेम, जातीय भावना और धर्म प्रेम की आदर्श जीवन की प्रेरणा देना ही उसका उद्देश्य होता है। सूरदास गीता काव्य होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल को यह भी परिसीमित लगा कि वो आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत थी और यूरोप के प्रगीत मुक्तों का चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसकी जमाना था। यह बता कर कहा जाता है लगना कि इतनी मिली लंबी कविताएं पढ़ने और कोई पसंद नहीं करता। जयवीर प्रसाद ने शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पोथला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया और कामयानी और निराला की राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास के अखयात्मक काव्य सामने आए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संतुष्ट व्यक्त करते हैं। प्रबंध काव्य के जीवन का पूरा चिंतन किया जाता है। कभी अपनी पूरी बात प्रबलता के साथ कह पाते हैं कि यही कारण है कि रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की प्रबंध काव्य प्रिय लगता है। अगला प्रश्न क्या है? 3 नंबर प्रगीत क्या है? प्रगीत का शाब्दिक अर्थ है गाया हुआ गीत। प्रगीत में गीतकार की निजी अनुभूतियों का प्रतिबिंब होता है और इसका विशेष व्यक्तित्व प्रकट करता है। आधुनिक हिंदी कविताएं गीति और मुक्ति के मिश्रण निर्मल भाव भूमि पर जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें ही प्रगीति की संज्ञा दी जाती है और ऐसी कविताएं संक्षिप्त होती है। प्रगीत के बारे में ऐसे धारणा प्रचलन है कि इसकी प्रगीत धार्मिक कविताएं नितांक, वैवितांक और आत्मपूर्ण अनुभूतियों के अभिव्यक्ति मार्ग है अर्थात इसकी अनुभूति अत्यंत सीमित है। नामवर सिंह किन कविताओं के श्रेष्ठ मानते हैं? नामवर सिंह जीव जगत और प्रकृति के विविध रूपों के रंग रूप से युक्त कविता को श्रेष्ठ मानते हैं। अगला प्रश्न, प्रगीतात्मक का अर्थ आलोचना की दृष्टि में क्या है? आलोचना की दृष्टि में प्रगीतात्मकता का अर्थ है समाज के विरुद्ध संगीत। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी की आधुनिक कविता में क्या विशेषता आलोचना बताई गई? हिंदी की आधुनिक कविता की विशेषता बतलाने हुए आलोचन कहते हैं पिछले 5 वर्षों में हिंदी कविता के वातावरण में परिवर्तन के लक्षण फिर दिखाई पड़ रहे हैं। यह परिवर्तन बाहर के प्रत्येक घटनाओं का अर्थ देता है शब्दों में बांधकर। अब न रोमांटिक दंग व्यक्तिवादी विरोध संभव है, न ही अपने अंदर सीमित कर मानसिक जुगाली करने की छुटकारा है। हिंदी कविता के इतिहास प्रगीतों का क्या स्थान है? हिंदी कविताओं के इतिहास में प्रगीतों का प्रमुख स्थान है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि कविता का इतिहास मुक्तः प्रगीत मुक्तों का ही है। ये नहीं गीतों ने जनमानस को बदलने की क्रांतिकारी भूमिका आदि है। उदाहरण के लिए यह विद्यापति हिंदी का पहला कवि माना जाए जो हिंदी का उदय गति से हुआ, जिसके विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। आज यहीं तक रहते हैं, फिर अगला
वीडियो अगला पार्ट में।